ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो दिन में एक सामान्य मां दिखती है और रात में मौत का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती है। मूवी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो कमरे में नहीं बल्कि सड़क पर जागता है। उसके सामने खड़ी होती है एक लड़की, किल बॉक्सोन। वो बताती है कि वो जापान के बड़े गैंगस्टर को उसके बेडरूम से उठाकर यहां लाई है मारने के लिए। वो कहती है कि उसे पैसे मिले हैं क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी में काम करती है जो पैसे लेकर मर्डर करवाती है। गैंगस्टर हंसकर कहता है, जब मैं सो रहा था तभी मार देती। तभी किल बॉक्सोन बताती है कि उसकी बेटी हमेशा कहती है हर किसी को बराबरी से खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए, और उसे तलवार थमा देती है। दोनों में खतरनाक फाइट होती है, पर जब उसे लगता है कि आदमी पलटकर उसे मार सकता है, वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है और एक गोली मारकर मिशन पूरा कर देती है। घर पहुंचकर किल बॉक्सोन अपनी बेटी के कपड़ों में सिगरेट मिलती है। उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसके पिता ने उसे जबरदस्ती सिगरेट खिलाई थी ताकि उसकी आदत छूट जाए। वो खुद भी स्मोक करने लगती है। तभी उसकी बेटी जायुंग आ जाती है। वो उसे सिगरेट के बारे में पूछती है तो जायुंग कहती है, जो काम तुम करती हो वही करने से मुझे क्यों मना करती हो, और बहस कर जाती है। ये सुन के किल बॉक्सोन को गुस्सा आ जाता है। कुछ देर बाद वो उसे बात करने उसके रूम में जाती है। जायुंग को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उससे माफी मांगती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक आदमी और एक लड़की दिखाई देते हैं जो न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि जापान के एक बड़े गैंगस्टर की हत्या हो चुकी है, लेकिन ये काम किसने किया इसका कोई सबूत नहीं मिला है। वही बैठे हुए आदमी को देखकर हमें पता चलता है कि वो आदमी एमके नाम की कंपनी का बॉस है और वही लड़की उसकी बहन मिन। मगर दिलचस्प बात यह है कि मिन को बॉक्सोन बिल्कुल पसंद नहीं। इनकी बातचीत से पता चलता है कि उन्होंने हाल ही में किल बॉक्सोन से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था जो अब पूरा होने को है। मिस्टर क्यू बताते हैं कि वो आगे भी किल बॉक्सोन के साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी कंपनी की नंबर 1 किलर है और आज तक एक भी मिशन में फेल नहीं हुई। अगले सीन में हम देखते हैं किल बॉक्सोन अपने दोस्तों से मिलने एक रेस्टोरेंट पहुंचती है। उसके दोस्त जो खुद भी उसी कंपनी में काम करते हैं उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं, काश हम भी तुम्हारी तरह खतरनाक और कामयाब होते। लेकिन असली सच्चाई यह है कि वो सब बेरोजगार हैं। उन्हें पिछले कई समय से कोई काम नहीं मिला। उनमें से एक आदमी बताता है कि काम न मिलने की वजह कंपनी के मालिक ही है, क्योंकि कुछ साल पहले मिस्टर क्यू ने सभी किलर कंपनियों के लिए 3 बड़े नियम बना दिए थे। 3 खतरनाक नियम। पहला नियम, कोई भी कंपनी किसी बच्चे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगी। लेकिन कहानी में एक घटना ने इस रूल को भी तोड़ दिया। दूसरा नियम, कोई भी किलर अपनी कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में नहीं जाएगा। तीसरा नियम, कोई भी किलर अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ेगा। काम शुरू किया है तो खत्म करना ही होगा। इन नियमों की चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक आदमी हाथ उठाता है, लेकिन कंपनी के गार्ड्स बिना कुछ पूछे उसका हाथ ही काट देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो आदमी कोई बाहरी नहीं बल्कि उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाला वर्कर था। इसके बाद कहानी हमें प्रेजेंट के सीन में ले जाती है। वहां एक लड़का हसोंग ये मानता है कि किल बॉक्सोन को जो काम मिलता है वो उसके बॉस की वजह से मिलता है। दूसरी तरफ किल बॉक्सोन ये सुनकर नाराज हो जाती है कि कोई उसकी काबिलियत पर शक कर रहा है। गुस्से में बॉक्सोन उस लड़के को कहती है, अगर तुम सच में इतने काबिल हो तो मुझे खून से सना हुआ चाकू भेजो। यहां खून लगा चाकू भेजने का मतलब होता है सीधा मौत का चैलेंज। बॉक्सोन वहां से जाने ही वाली होती है कि गाड़ी के पास कुछ गुंडे उससे बदसलूकी करने लगते हैं। तभी अचानक हसोंग आ जाता है और उन गुंडों की खूब पिटाई कर देता है। उसकी ये बहादुरी देखकर बॉक्सोन सच में इम्प्रेस हो जाती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि बॉक्सोन और हसोंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद बॉक्सोन उसे कुछ पैसे देती है और कहती है, इनसे अपने पापा का इलाज करा देना। लेकिन हसोंग पैसे लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे पैसे नहीं बल्कि एक मौका चाहिए।
वो अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहता है और इसी में बॉक्सुन को काम पर रखना चाहता है। बॉक्सुन उसे बताती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट एम के कंपनी के मिस्टर क्यू के साथ लगभग खत्म होने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही वो इस धंधे से अलग हो जाएगी। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। दूसरी ओर हमें बॉक्सुन की बेटी जायुन दिखाई देती है, जो एक लड़की को किस कर रही होती है। इससे पता चलता है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे से बेहद प्यार करती है, यानी वो एक लेस्बियन कपल है। जायुन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि इस रिश्ते के बारे में अपनी मां को कुछ न बताए, क्योंकि शायद ही कोई इसे एक्सेप्ट करे। दोनों स्मोक कर रही होती हैं कि तभी स्कूल के 3 लड़के वहां आ जाते हैं। एक लड़का जायुन का हाथ पकड़कर बदतमीजी करता है। जायुन उसे कड़क चेतावनी देती है, हाथ वापस नहीं लिया तो काट दूंगी। लड़का डर जाता है और जायुन वहां से चली जाती है। पीछे से उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, जिससे वो भी जायुन से खफा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। जायुन अपनी मां बॉक्सुन के साथ खाना खा रही होती है। उसके फोन पर बार बार मैसेज आते हैं, जिसे देखकर बॉक्सुन पूछती है, कोई बॉयफ्रेंड है क्या? जायुन हड़बड़ाकर कहती है, नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है। वो बात बदलने के लिए मां को बताती है कि स्कूल में डिबेट चल रही है और सभी स्टूडेंट्स को ऐसे लोगों पर डिबेट करनी है जिन्होंने मर्डर किया है। लेकिन जायुन कहती है कि वह एक ऐसी महिला पर डिबेट करेगी जिसने कोई कत्ल नहीं किया, क्योंकि उसके मुताबिक एक महिला के लिए किसी का कत्ल करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात सुनते ही किल बॉक्सुन के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि जायुन को यह नहीं पता कि उसकी मां दुनिया की सबसे खतरनाक प्रोफेशनल किलर है। इसके बाद हम देखते हैं कि किल बॉक्सुन अपनी कंपनी के ऑफिस पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात होती है कंपनी की हेड मैडम मीन से। बाहर से तो मीन उसे देखकर खुश लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से जलन और नफरत भी रखते हैं। इसी दौरान कंपनी के ट्रेनिंग एरिना में एक घमासान फाइट चल रही होती है। एक लड़की दूसरी को बुरी तरह पछाड़ रही होती है। जब वो उसे लगभग हरा देती है तो मैडम मीन उसे बॉक्सुन के पास लेकर आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मीन अपनी कंपनी के लिए नई किलर्स की एक बैच तैयार कर रही है और इन सब में सबसे टैलेंटेड फाइटर है यून। तभी बॉक्सुन भी वहां पहुंचती है। सब लोग उसका ताली बजाकर वेलकम करते हैं, क्योंकि वह इस कंपनी की सीनियर और सबसे खतरनाक किलर है। मीन उस लड़की यून का परिचय बॉक्सुन से करवाती है और कहती है, ये लड़की आगे चलकर तुमसे भी ज्यादा खतरनाक बन सकती है। ये बात किल बॉक्सुन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन मीन उसे रोक लेती है और यून की तरफ से उसे फाइट का चैलेंज देती है। मीन तंज कसकर कहती है, तुम उसकी उम्र में इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी ये अभी है। बॉक्सुन चैलेंज स्वीकार कर लेती है और शुरू होती है एक धमाकेदार फाइट। यून अपनी तेज घातक मुंह से बॉक्सुन को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्सुन बहुत आराम से उसे काउंटर करती रहती है और आखिर में अपनी चाल चलकर यून को मात दे देती है। अब साफ हो जाता है कि मैडम मीन दिल से किल बॉक्सुन को पसंद नहीं करती, इसलिए वो बार बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और उसी कोशिश के तहत उसने ये फाइट करवाई थी। इसके बाद कहानी हमें दिखाती है कि किल बॉक्सुन अपने बॉस मिस्टर क्यू से मिलने जाती है। मिस्टर क्यू उसे एक नया मिशन देते हैं, एक लड़के का मर्डर। साथ ही वह बॉक्सुन से उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात भी करता है, लेकिन बॉक्सुन साफ कह देती है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो रही है और वो नहीं चाहती कि उसके खूनी पेशे का असर उसकी बेटी की जिंदगी पर पड़े। वो अब आगे ऐसे काम नहीं करना चाहती। तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आती है। कॉल की बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये कॉल उसकी बेटी जायुन के स्कूल से था। स्कूल पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने एक लड़के पर कैंची से हमला कर दिया है। टीचर बताती है कि जायुन की एक फ्रेंड भी उसके साथ थी, लेकिन दोनों लड़कियां ये बताने से मना कर देती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जायुन को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और जिस लड़के पर हमला हुआ था वो वही लड़का था जिसने पहले भी जायुन और उसकी फ्रेंड के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी।
बॉक्सुन अपनी बेटी को लेकर बाहर आती है और गुस्से में उससे पूछती है कि उसने उस लड़के को क्यों मारा। लेकिन जायुंग का जवाब सुनकर किल बॉक्सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जायुंग कहती है, मैं उसे सिर्फ चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं उसे मार देना चाहती थी। यह सुनकर बॉक्सुन डर जाती है। उसे अपनी ही पुरानी यादें सताने लगती है। जब वो खुद 17 साल की थी, तब उसने अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया था। अब उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी भी उसी के रास्ते पर न चल पड़े। वो अपने दोस्त से कहती है कि उसने हमेशा कोशिश की थी कि उसका काम उसकी बेटी से दूर रहे। उसने मिस्टर क्यू को भी कहा था कि उसकी प्रोफेशन का असर उसकी बेटी पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब वो देख रही है कि उसकी बेटी परेशान रहने लगी है और कहीं न कहीं उसकी हिंसा जिंदगी की छाया अब बेटी तक पहुंच रही है। इसलिए बॉक्सुन अब तय करती है कि वो ये काम छोड़ देगी, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी की सुरक्षा और उसका भविष्य किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा जरूरी है। इसके आगे सीन बदलता है और हम देखते हैं कि किल बॉक्सुन अपनी बेटी जायुंग को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जायुंग तो जैसे अपनी मां की एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। गुस्से में दरवाजा पटकते हुए वो घर से बाहर निकल जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो किसी ऐसी बात से परेशान है जिसे वो अपनी मां से छुपाना चाहती है। इस बदले हुए व्यवहार ने किल बॉक्सुन के दिल में भी चिंता भर दी थी। एक तरफ उसका खून खराबे वाला पेशा और दूसरी तरफ उसकी बेटी, ये दोनों दुनिया कभी एक नहीं हो पाती। तभी किल बॉक्सुन को मिस्टर क्यू का कॉल आता है। वो उसे अगला मिशन देता है और बताता है कि इस बार उसके साथ यून भी जाएगी। यून वही लड़की है जिससे किल बॉक्सुन की क्लास के अंदर जबरदस्त फाइट हुई थी। मिशन पर जाने से पहले बॉक्सुन यून से मिलती है। यून उसे मिशन का पूरा गियर चेक करवाती है और दोनों टारगेट के पास निकल पड़ती है। इस मिशन में उन्हें एक लड़के की हत्या को सुसाइड जैसा दिखाना था। दोनों उसके घर पहुंचती हैं और उसके कमरे में बेहोशी की गैस छोड़ देती है। लड़का धड़ाम से बेहोश होकर गिर जाता है। यून जैसे ही उसके हाथ की नस काटने लगती है, बॉक्सुन तुरंत उसे रोक देती है। वो समझाती है, सुसाइड करने वाला आदमी कभी अपनी कलाई इतनी साफ और सीधी नहीं काटता। वो घबराया हुआ होता है। फिर बॉक्सुन खुद चाकू लेती है और नस काटने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर कमरे में पड़ी एक फोटो पर जाती है। वो चौंक जाती है। ये लड़का एक मंत्री का बेटा है। फिर उसे एक नोट मिलता है जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। नोट में लिखा था कि लड़के के पिता ही उसकी मौत चाहते थे। और ठीक उसी क्षण बॉक्सुन का फोन बजता है। कॉल उसकी बेटी जायुंग की थी। बॉक्सुन तुरंत यून को कमरे से बाहर जाने का इशारा करती है और कॉल उठाती है। फोन पर जायुंग सॉफ्टली कहती है, मॉम सॉरी, जल्दी घर आना। इस आवाज ने बॉक्सुन को अंदर तक हिला दिया। उसकी बेटी ने इतने प्यार से उससे शायद पहली बार बात की थी और बॉक्सुन जो अपने काम के कारण उसके साथ समय नहीं बिता पाती, वो पल उसके लिए सब कुछ बन गया। इमोशन से भरी बॉक्सुन उस लड़के को मारने का फैसला नहीं कर पाती। वो मिशन अधूरा छोड़ देती है। सीन बदलता है। मिस्टर क्यू रूस में एक बार में बैठा है। उसी समय बॉक्सुन उसे कॉल करती है और कहती है कि वो मिशन पूरा नहीं कर पाई। मिस्टर क्यू को विश्वास नहीं होता। बॉक्सुन झूठ बोलती है कि गैस कम छोड़ने के कारण लड़का उठ गया, इसलिए वो मार नहीं पाई। लेकिन असलियत थी, अपनी बेटी की आवाज सुनकर वो इस हत्या को पूरा नहीं कर सकी। मिस्टर क्यू गुस्से में कहता है, तुमने कंपनी का नियम तोड़ा है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और अचानक बार में मौजूद लोग मिस्टर क्यू पर हमला कर देते हैं। वो सभी से लड़ता है और उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद मिस्टर क्यू कहता है, जो किलर मिशन छोड़ देता है उसकी सजा मौत है। यह सुनकर बॉक्सुन यून को मिस्टर क्यू से बात करने को कहती है। यून भी झूठ बोल देती है कि वो मिशन पूरा नहीं कर पाई। तभी बॉक्सुन कहती है, अगर तुम मुझे सजा से बचा सकते हो तो मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दूंगी, यानी आगे भी एमके कंपनी के लिए काम करती रहूंगी। इसके बाद कहानी हमें दिखाती है कि रूस वाला मिशन खत्म करने के बाद मिस्टर क्यू अपनी बहन को कॉल पर सब कुछ बताता है।
मैडम मिन कहती है कि किल बॉक्सुन ने कंपनी का रूल तोड़ा है, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मिस्टर क्यू उसे समझाता है कि किल बॉक्सुन कंपनी की टॉप लेवल किलर है, इसलिए वो उसे नहीं मार सकते। वह आगे भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहता है। यहीं से मिस्टर क्यू उन पुरानी यादों में चला जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब वो किल बॉक्सुन के पिता को मारने गया था। बॉक्सुन के पिता पुलिस में थे और उन्हें खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर क्यू को मिला था। लेकिन जैसे ही मिस्टर क्यू उन्हें मारने पहुंचता है, अचानक 17 साल की किल बॉक्सुन वहां आ जाती है। मिस्टर क्यू रुक तो जाता है, लेकिन किल बॉक्सुन खुद अपने पिता को मार देती है, क्योंकि उसके पिता उसे सालों से टॉर्चर करते थे और वो पूरी तरह टूट चुकी थी। यही उसके जीवन का पहला मर्डर था और उसी दिन से लेकर आज तक किल बॉक्सुन और मिस्टर क्यू एक साथ काम करते आ रहे हैं। किल बॉक्सुन ने आज तक कोई मिशन फेल नहीं किया था। इसी वजह से मिस्टर क्यू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक छोटे मिशन में कैसे नाकाम हो सकती है। एक दिन मैडम मिन हासोंग से मिलती है और उसे एक मिशन की फाइल देती है। सीन बदलता है और न्यूज में दिखता है कि मिनिस्टर के बेटे का मर्डर हो गया है। तभी बॉक्सुन की बेटी जायुंग घर आती है। वो अपनी मां को बताती है कि एक लड़के ने उसकी प्राइवेट फोटो क्लिक की थी और बदले में उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। जायुंग और उसकी फ्रेंड की किस करते हुए फोटो उसने कैप्चर कर ली थी और वायरल करने की धमकी दे रहा था। गुस्से में जायुंग ने उसे कैंची मार दी थी। यही वो लड़का था जिसे मारने के लिए बॉक्सुन भेजी गई थी। जायुंग खुलासा करती है कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है और वो अपनी फ्रेंड से प्यार करती है। बॉक्सुन थोड़ी हैरान तो होती है, लेकिन उससे कहती है कि उसे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। जायुंग पलटकर पूछती है, क्या आपने कभी बताया है कि आप क्या काम करती हैं? यह सुनकर किल बॉक्सुन घबरा जाती है। तभी डोर बेल बजती है। यून मिलने आई थी। बॉक्सुन डर जाती है कि कहीं उसकी बेटी को उसके असली काम का पता न चल जाए, इसलिए वो यून की गर्दन पर चाकू रख देती है और पूछती है कि वो यहां क्यों आई है। यून बताती है कि उसे एमके कंपनी से निकाल दिया गया है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां कंपनी के कुछ और लोग आते हैं और बातचीत से किल बॉक्सुन को पता चलता है कि जो मिशन उसने छोड़ा था उसे हिसोंग ने पूरा कर दिया है। उसे ये बात बहुत बुरी लगती है और तभी हिसोंग के पास मैडम मिन का कॉल आता है और वो वहां बैठे सभी लोगों से बात करती है और उन्हें एक मिशन देती है। तो अचानक ही उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला आदमी बॉक्सुन पर हमला कर देता है और अचानक सभी किल बॉक्सुन पर हमला करते हैं। गार्ड्स और किलर एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। यून भी उसका साथ देती है और दोनों मिलकर सभी को खत्म कर देती है। जब बॉक्सुन आखिर में हिसोंग को मारने लगती है, वह कहता है कि ये सब मैडम मिन ने करवाया है। तभी बॉक्सुन को फोन पर दिखता है कि उसकी बेटी की कई मिस्ड कॉल्स आई हैं। वो वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर क्यू उसे रोक लेता है और मारने की कोशिश करता है। यून बीच में आकर बताती है कि ये हमला मैडम मिन का प्लान था। बॉक्सुन की कोई गलती नहीं है। मिस्टर क्यू उसे छोड़ देता है, लेकिन कहता है कि अगर उसकी बहन को कुछ हुआ तो वो बॉक्सुन को मार देगा। बॉक्सुन चेतावनी देती है कि अगर दूसरी कंपनियों को पता चल गया कि उसकी वजह से इतनी मौतें हुई हैं, तो वो मैडम मिन को नहीं छोड़ेंगी। मिस्टर क्यू कहता है अगर वो अपनी बहन को बचा सके तो बॉक्सुन भी बच जाएगी। लेकिन जैसे ही बॉक्सुन वहां से निकलती है, मिस्टर क्यू यून को मार देता है, क्योंकि वो उसकी बहन के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और आगे खतरा बन सकती थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां किल बॉक्सुन अपने घर लौटती है। दरवाजा खोलते ही वह देखती है कि उसकी बेटी जायुंग रो रही है। जायुंग ने फोन पर किसी को ये कहते सुना था कि कोई उसकी मां को मारना चाहता है, इसलिए वो घबराकर अपनी मां से पूछती है, मां, क्या आप सरकारी जासूस हो? क्योंकि उसे मम्मी के बैग में एक अजीब सी गन मिली थी। किल बॉक्सुन झूठ छुपाते छुपाते आखिर बोल देती है, हाँ, मैं जासूस थी, लेकिन मैं अब ये काम छोड़ना चाहती हूं। मेरे अपने ही साथी मेरे खिलाफ हो गए हैं। फिर जायुंग बताती है, और मेरी सबसे करीबी दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे प्यार का नाटक किया था। बेटी और मां दोनों अपने अपने किए पर पछताती है।
जायुंग मानती है कि उसने भी गलती की। उसने अपनी दोस्त के कहने पर एक लड़की को मारने की कोशिश की थी। अब सीन कट होता है एक बड़ी मीटिंग पर, जहां अलग अलग कंपनियों के किलर्स बैठे हैं। सब नाराज हैं क्योंकि एमके कंपनी की किलर बॉक्सोन ने नियम तोड़कर दूसरी कंपनियों के किलर्स को मार दिया था। एक आदमी गुस्से में कहता है, गलती एमके कंपनी के किलर ने की है तो सजा एमके के मालिक मिस्टर क्यू को मिलेगी। वो मीटिंग में छुपा हुआ चाकू निकालता है, लेकिन मिस्टर क्यू उसी चाकू से उसे मार देता है क्योंकि कंपनी का सख्त नियम था, मीटिंग में हथियार लाना मना है और ये कानून तोड़ने की सजा मौत है। दूसरी ओर किल बॉक्सोन एमके कंपनी में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आती है। उसे पता था उस पर हमला करने वाली असली मास्टरमाइंड मैडम मिन थी, इसलिए साइन करने से पहले वो अपनी पेन से मैडम मिन को मार देती है और उस खून से सने पेन को वहीं छोड़कर चली जाती है। ये एक खुला चैलेंज था मिस्टर क्यू के लिए। इसी बीच एमके कंपनी का बॉस उसकी बेटी को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि वो उसकी मां का साथी है और उनसे मिलने का निमंत्रण लाया है। जायुंग मासूमियत में अपनी मां को बताती है, मां, आपकी कंपनी से कॉल आया था, आपको कल ऑफिस जाना है। बॉक्सोन जानती है कल उसका मौत से सामना होना है। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, मिस्टर क्यू उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती क्योंकि मिस्टर क्यू जानता था कि वो उसे मार नहीं पाएगा। दोनों बैठकर शराब पीते हैं, बातें करते हैं और मानते हैं कि उनकी फाइट का कोई नतीजा नहीं निकल सकता। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। बॉक्सोन मिस्टर क्यू से कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे पहली नजर में प्यार कर बैठे थे, इसलिए तुम मुझे कभी मार ही नहीं पाओगे। अचानक बॉक्सोन उस पर हमला कर देती है। मिस्टर क्यू उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उसकी बेटी जायुंग लाइव ये सब देख रही है। ये देखकर बॉक्सोन टूट जाती है। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को पता चले कि उसकी मां एक किलर है। रोती हुई वह घर लौटती है और जायुंग के कमरे में जाती है। जायुंग सोने का नाटक कर रही होती है क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था। वो अपनी मां की असलियत जान चुकी थी, मगर दिखावा कर रही थी कि उसे कुछ नहीं पता। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल में जायुंग अपनी दोस्त को गले लगाती है और धीमी आवाज में कहती है, अगर तुमने मेरे साथ रिश्ता नहीं रखा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यह सुनकर साफ हो जाता है कि मां की दुनिया, मां की खतरनाक आदतें जायुंग पर भी असर डाल चुकी हैं और शायद आने वाले समय में वो अपनी मां से भी ज्यादा खतरनाक बन जाए। छल, झूठ और हिंसा कभी किसी को नहीं बचाते। जो चीजें हम अपनी अगली पीढ़ी से छुपाते हैं, वही कभी कभी उनके अंदर घर कर जाती है।